हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। हम स्टार्ट करेंगे आज हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हम 10,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ को कर रहे हैं आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। देखिए 10,000 बहुत बड़ा नंबर होता है क्वेश्चन का। इतना बड़ा नंबर आपका क्वेश्चन का फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, सिर्फ आपने हमें उसके लिए सपोर्ट करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। देखिए अभी तक हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 90 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 91 क्वेश्चन को देखेंगे। 91st क्वेश्चन से शुरू करेंगे जो आपकी इस वीडियो का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जबकि आपका जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है कोशिका जीवन की संरचना, उसका आपका जीवन की इकाई उसका क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 91st क्वेश्चन है और इस वीडियो का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 10,000 क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, सारे एमसीक्यूज जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से ड्राइव हुए हैं डायरेक्ट, वो सब आपने कर लिए हैं। आपके एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एनसीईआरटी की एक लाइन आपके सामने से होकर गुजर गई है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही सिंपल। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, हमें इसका आंसर तो पता ही होता है सभी को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरू किया है। देखिए, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी? जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल, डार्विन, हिप्पोक्रेटस या फिर थियोफ्रेस्टस? तो देखिए जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं वो हम किसको बोलते हैं? एरिस्टो को बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं और इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। और थियोफ्रेस्टस क्या है? आपके थियोफ्रेस्टस हैं फादर ऑफ बॉटनी, मतलब वनस्पति विज्ञान के पिता। डार्विन ने एक आपका, हम आगे पढ़ेंगे, परिकल्पना दी थी कि जीवन की उत्पत्ति मतलब कैसे विकास होता है, वो हम आगे देखेंगे। और हिप्पोक्रेटस ने आपका मेडिसिन में इनका बहुत योगदान रहा है, मेडिकल साइंस में, मेडिसिन साइंस में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, आप मुझे उसका आंसर देंगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसको बोलते हैं? वर्गीकी के पिता हम किसको बोलते हैं? ये आपने मुझे आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम हार्वे इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। विलियम हार्वे को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? डाइजेशन, जो आपका पाचन होता है, रेस्पिरेशन, ब्लड क्लोटिंग या फिर ब्लड सर्कुलेशन? तो विलियम हार्वे को आपका ब्लड सर्कुलेशन के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोट्स में शामिल एक समावेशी निकाय नहीं है? आपके ऑप्शन है फास्फेट ग्रैन्यूल्स या फिर आपके साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल या फिर है आपका पॉलीसोम। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ABC 3 ऑप्शन दे रखे हैं ये आपके इंक्लूजन बॉडी हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। लेकिन आप देखिए पॉलीसोम जो होता है, पॉलीसोम स्ट्रक्चर भी आपका प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। लेकिन इसका एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो पॉलीसोम होता है वो इंक्लूजन बॉडी नहीं है। वो क्या है? जब DNA से मैसेंजर RNA बाहर आता है प्रोटीन का मैसेज लेके, कौन सी प्रोटीन बनानी है, तो उस पर क्या होता है, जैसे धागे समान संरचना आ जाती है। यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं इस तरीके से आके इसके सरफेस पे बहुत सारे राइबोसोम चिपक जाते हैं जो कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं। तो वो इसको क्या बोलते हैं, ये संरचना मिला के पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाती है, क्योंकि एक mRNA पे बहुत सारे यहाँ पर क्या है, राइबोसोम जुड़े हैं। और ये संरचना कहाँ पाई जाती है? आपकी प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी परमेबिलिटी बिलोंग्स टू। अर्ध पारगम्यता इससे संबंधित है आपकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो इनर मेम्ब्रेन होती है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबिलिटी किससे है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबिलिटी को शो करती है, मतलब ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। इसको पता होता है कि किस आयन को बाहर लेना है, किस आयन को अंदर करना है, तो सिलेक्टिव नेचर की होती है। उसे उसका काम यही है कि वो सिलेक्टिव होती है। वो कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, कुछ सिलेक्टेड एटम्स को ही अंदर बाहर आने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेन यूज्ड फॉर फ्यूजन टू स्टेन DNA इज। DNA को रंजित करने के लिए फूलजन द्वारा प्रयुक्त रंजक है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल। अब अगर आप इसमें से एक दो आपको पता होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को किससे करते हैं, बैक्टीरिया को किससे करते हैं, तो आप इसका करेक्ट आंसर दे देंगे। तो ये आंसर 95 का आपने करना है। यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन और हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किससे स्टेन किया जाता है और आपका बैक्टीरिया को, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ बैक्टीरिया को। जब आप ये दो
आंसर दे देंगे तो आप इसके करेक्ट आंसर पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। स्टेन करना क्या होता है, मतलब किसी चीज़ से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसको स्टेन करके देखा जा सके, उनको कलर्ड करके देखा जा सके, तो उसके लिए जो स्टेन यूज होती है यहाँ पर आपको बताना है डीएनए का, ठीक है। और साथ साथ क्या, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य रूप से होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली में मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो देखिए प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बायोलेस्टर, मतलब जो प्रोटीन जो एम्बेडेड होती है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट के अंदर धसी होती है, या फिर फास्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बायलेयर, या फिर प्रोटीन्स एम्बेडेड इन फास्फोलिपिड बायलेयर, प्रोटीन एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक मोज़ेक मॉडल बताया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको निकोलसन और सिंगर ने दिया था 1972 में। वो मॉडल अच्छा, मतलब एक जो एक्सेप्टेड मॉडल है, जो मॉडर्न एक्सेप्टेड है, वो क्या है सबसे ज़्यादा, कौन सा है, वही निकोलसन और आपका सिंगर का मॉडल है, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। तो उसमें क्या है, हमें पता है जो प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है वो फास्फोलिपिड और आपकी प्रोटीन से बनी होती है। फास्फोलिपिड की उसमें क्या होता है, बाइलेयर होती है, मतलब वो द्विपरतीय होती है। जो प्रोटीन होते हैं उसमें एम्बेडेड भी होते हैं, और क्या होता है, कुछ प्रोटीन सरफेस पे भी होते हैं, कुछ टनल की तरह भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आयन कैरियर्स आर लोकेटेड इन, आयन कैरियर्स इसमें उपस्थित होते हैं न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल्यूलर स्पेस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉन मेम्ब्रेनस इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनिल आर, इकाई कला विहीन कोशिकांग है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखी है सेंट्रोजोम्स, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस या फिर बोथ सेंट्रोजोम और राइबोसोम। तो यहाँ पर देखिए जो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल बताना है जो इंडिपेंडेंट हो, तो देखिए आपका अगर हम देखें तो न्यूक्लियोलस कोई सेल ऑर्गेनिल नहीं है, और आपका सेंट्रोसोम जो है वो सेल ऑर्गेनिल नहीं है। तो यहाँ सेंट्रियोल, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, बोथ सेंट्रोसोम एंड राइबोसोम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और आपका इंडिपेंडेंट नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोडोमेन आर, माइक्रोडोमेन है, तो ये आपका जब आप मॉडल को पढ़ेंगे, आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मॉडल दे रखे हैं उसमें है माइक्रोडोमेन जो होते हैं वो फिक्स प्रोटीन होते हैं, मतलब वो इधर उधर मूवेबल नहीं होते, मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज जीनोपोर, यहाँ पर आपने बताना है जीनोपोर क्या है। तो बेसिक प्रोटीन रैप्ड DNA इन प्रोकैरियोट्स, DNA एंड RNA कॉम्प्लेक्सेस इन प्रोकैरियोट्स, या फिर कॉम्पैक्ट हाईली कॉइल्ड आपका सर्कुलर DNA इन प्रोकैरियोट्स, या फिर RNA इन प्रोकैरियोट्स। देखिए तो जीनोफोर होता है, जो आपका जीनोफोर होता है वो क्या है, आपका जो प्रोकैरियोट्स में आपका न्यूक्लियर सब्सटेंस पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो उसका न्यूक्लियोइड को ही जीनोपोर भी बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, जो न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का, उसी को आप जीनोपोर भी बोलते हैं। तो यह है क्या है, ये कॉम्पैक्ट हाईली कॉइल्ड सर्कुलर DNA इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में जो होता है उसी को बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो ये हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ से 100 क्वेश्चन को ही करेंगे। अब हम आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो भी हम स्टार्ट करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चलिए फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।